हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। डेटा एनालिसिस एंड डिज़ाइन का जो है ये हमारा न्यू टॉपिक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि टीपीएस, ठीक है, ट्रांजेक्शन वाली जो बातें थी मैंने आपको जो बता रखा था, उसमें ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम वाले जब मैंने आपको बता रखा था। जो आज मैं इस बारे में बात करूंगा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूं कि आपको जो है लिंक बन जाए कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर बेस्ड, है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ये हमारा इसका पार्ट्स नहीं होगा बट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको कि जो कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन का ये हमारा टाइप्स था, है ना। पहला टाइप्स मैंने हम लोगों ने पढ़ा था टीपीएस, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड एमआईएस, ओके, ईआईएस, ठीक है, थर्ड हमारा था। इसी तरह से हमारा जो होता है ना, आज मैं टीपीएस के बारे में आपको बता चुका हूँ, एमआईएस के बारे में बताऊँगा और ईआईएस के बारे में जो है बताऊँगा। एक और होता है डीएसएस, ठीक है, डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा एमआईएस। अगर एमआईएस के बारे में आपका जो अलग से एक टॉपिक है आपका, आप जब सिलेबस उठाकर देखोगे तो आपका जो है एमआईएस अलग से टॉपिक है, इसलिए मैंने जो है मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो ये हमारा एमआईएस कवर हो जाए। मैंने इससे पहले मैंने जो है आपका ये बता रखा है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं दिखा तो आप जो है लेक्चर आप देखिएगा, इससे प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक है, तो आज मैं कवर करूँगा एमआईएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हमारे पास है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब सिस्टम को, जो सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, आप तोड़ कर देखो इसे, आपको समझ में बातें आ जाएंगी। क्या लिखा हुआ है कि जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम का इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने का जो कार्य करता है वो हमारा होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि सिस्टम को जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जो मैनेज करेगा, डिसीजन थोड़ा सा प्रोवाइड करेगा, वो हमारी कहलाती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए इसे जो है थोड़ा सा बात करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन डैट आर डिज़ाइन। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये हमारा टाइप्स है, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर ये इंक्लूड किया है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन डैट आर डिज़ाइन। क्यों इसको डिज़ाइन किया गया, डैट आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड मैनेजर्स विथ इंफॉर्मेशन डैट दे कैन यूज टू मेक बेटर डिसीजन। ठीक है, आप जब किसी भी चीज़ को जब सिस्टम में रहते हो तो आप किसी भी जो डिसीजन लेने के लिए जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है ना, आपके पास जब अगर इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ में जो है आप किसी चीज़ को डिसीजन ले पाते हो, और उस डिसीजन को जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होती हैं उस इन्फॉर्मेशन को आप मैनेज करते हो, है ना। तो वही यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारा है वो कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। उसका डिज़ाइन इसलिए किया गया है और एज ए उसे मैनेजर माना गया है, यानी जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसे एक मैनेजर का नाम दे दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि मैनेजरिंग का काम कर रहा है। जो मैनेज कर रहा है, जैसी बात करते हैं, मैनेज करने वाला मैनेजर ही कहलाता है। ठीक है, विथ इंफॉर्मेशन डैट दे कैन यूज टू मेक बेटर डिसीजन। आप इस जो इन्फॉर्मेशन को जो मैनेज कर रहा है इसके बिहाफ पे आप बेटर डिसीजन ले लो, यही हमें बताता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि एमआईएस आर यूज टू कलेक्ट करना, मतलब रिसीव करना ना। एमआईएस आर यूज टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट, है ना, डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन टू ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसको कहने का मतलब ये है कि जो एमआईएस का जो वर्किंग है, जो यूज्ड है, आखिर क्यों यूज़ किया जा रहा है। देखिए किस लिए यूज़ किया जा रहा है, तो कलेक्ट करने के लिए। किस चीज़ को, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने की बात है, प्रोसेस करने की बात है, एंड स्टोर करने की बात है, डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है ना।
टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करने के लिए, टू डिसीजन टू ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो भी आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन देकर, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर कर आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर हमारा ये ध्यान से देखिएगा, ये हमारी अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ओके, उसके बाद क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, है ना, कलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो आप फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हो ना, ठीक है, ये जो आपको फंक्शन प्रोवाइड करो, ये हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको तो सपोर्ट ही कर रही है, जाहिर सी बात है कि सपोर्ट कर रही है। और स्टोर करना, कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिसीजन को जो है बिल्डअप करना, ये हमारी तो काम ही करे ना, प्रोसेस करे, यानी इसको जो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या थर्ड जो पॉइंट है हमारा, AMIS आर टिपिकल यूज बाय मिडल मैनेजर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ध्यान सुनिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो टिपिकली यूज्ड है ना, AMIS को कौन यूज करता है, यही तो हमारी ये जो हमारा लाइन बोल रही है, AMIS आर टिपिकली यूज्ड बाय मिडल मैनेजर, जो हमारे मिडल मैनेजर है ना वो जो है यूज करता है। क्यों, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ये जो हमारी क्या किस लिए होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेटिंग के लिए, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, आपकी जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं और उस एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, प्लानिंग करना, ये सब काम कौन कर रहा है, मिडिल मैनेजर करता है। किस चीज़ का यूज करके, तो AMIS का यूज करके। बात समझ में आई, ये होती हैं। अब देखिए मेरे पास क्या है, कुछ की कंपोनेंट्स है ना, जाहिर सी बात है कि अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे ना, मतलब इंडिविजुअल यूनिट होंगे ना जो आपको सपोर्ट करेंगे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ यहाँ पे, द की कंपोनेंट्स ऑफ द टिपिकल AMIS इंक्लूड, कौन कौन सी है, डेटा गैदरिंग, डेटा का कलेक्शन, ठीक है ना, आगे वाली बातें आएंगी थोड़ा सी, डेटा स्टोरेज, मैं इसको जो है डिटेल में कवर करूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको जो है दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है दिखाई दे कि हाँ ये है, आगे मैं बताऊँगा। डेटा प्रोसेसिंग, ओके, ये हमारे कंपोनेंट्स है। इन्फॉर्मेशन जनरेशन है ना, इन्फॉर्मेशन जनरेशन, आप इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशंस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशंस, मैं इसको जो थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन है ना, डिसेमिनेशंस, ओके, तो ये हमारी कहलाती हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है इसको मैं डिटेल में कवर करूँगा, तो ये थोड़ा सा हमको बोर्ड को जो है रब करने का टाइम दीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ। तो मैं जो है बता रहा था आपको कि कंपोनेंट्स ऑफ AMIS है ना, यानी कंपोनेंट्स ऑफ AMIS। तो देखिए डेटा गैदरिंग जो मैंने आपको बताया था, ना इसको जो डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट हमारा डेटा गैदरिंग। ठीक है, डेटा गैदरिंग में क्या होती है, ठीक है, गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना किसी भी चीज़ को, है नहीं, कलेक्ट करना। तो दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम दी वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटाबेसेस। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ कि जो डेटा गैदरिंग है ना, जो हमारा की कंपोनेंट, हमारे कंपोनेंट जो AMIS का जो हमारा फर्स्ट है डेटा गैदरिंग, वो ये कहती है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, वो इन्वॉल्व होती है कि कलेक्टिंग, है ना, कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ डेटा। यहाँ पर जो है ये हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि क्या करता है, कलेक्ट करता है और कंपाइल करता है डेटा को। अब वो कहाँ से करता है, फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे जो है सोर्सेस हैं, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटाबेसेस। ठीक है, जो भी हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटाबेसेस है ना, उसके बिहाफ पे क्या करता है, कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है। ओके, सेकंड है हमारा डेटा स्टोरिंग, डेटा का स्टोर करना। ठीक है, डेटा स्टोरेज, दिस इन्वॉल्व स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेसेस, यानी जो भी हमारा डेटा है, राइट, जो भी हमारा डेटा है उसको जो डेटाबेस में
स्टोर करना। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं ना ऑनलाइन, जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी साइट्स पे जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो है पहले जो हमसे फॉर्म में अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, करते हैं ना। इसमें क्या होता है कि नेम होता है, ईमेल आईडी होता है, फ़ोन नंबर होता है। तो ये सब क्या हमारा डेटा का स्टोर ही तो होता है, जो कहाँ पे होता है, डेटाबेस। जो आपको जो उनका सिस्टम होता है, जो उनकी जो कंपनी होती है, उस कंपनी में डेटाबेसेस होते हैं, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ जाकर क्या होती है, ठीक है, स्टोर होती है। तो ये हमारी एग्जांपल हो गई। फिर कह रहा है कि डेटा का प्रोसेस करना, एंड दिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग टूल्स सच एज स्टैटिकल एनालाइजिंग एंड डेटा माइनिंग एंड फोरकास्टिंग। ओके, तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डेटा प्रोसेसिंग है ना, ये इन्वॉल्व करता है डेटा को एनालाइज करने में। जो आपने अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्म होती हैं, जो यहाँ पर डेटा होती हैं, आपने जो डेटा डायरेक्ट जो यहाँ पर जाती हैं, ठीक, डेटाबेसिस में जाती हैं, तो उसको जो है एनालाइज करना, डेटा को एनालाइज करना, मैनिपुलेट करना, मतलब अगर जो डेटा अगर आ गया है तो उसको यूज़ करना, जो चेंजिंग करना है वो करना, ये हमारी कहलाती है मैनिपुलेट। ठीक है, यूजिंग कुछ टूल्स को यूज होता है जब एनालाइज किया जाता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को जो एनालाइज करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे कुछ टूल्स का यूज़ करके, वो हमारे टूल्स क्या हैं, स्टैटिकल एनालिसिस, जिसका नाम क्या है, स्टैटिकल एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, ये हमारे कुछ टूल्स होती हैं जो है डेटा प्रोसेसिंग को मदद करती हैं। ओके, अब यह जाता है कि इंफॉर्मेशन जनरेशन, यानी इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। दिस इन्वॉल्व generating reports and other form of information that can be used by the managers to make decisions। देखिए मैंने आपको एग्जांपल जो दिया, ये हमारी एक फॉर्म होती है जो वेबसाइट पे मिलती है। आपने जिस फॉर्म को फिल किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने जिस फॉर्म को फिल किया, ये फिल होकर कहाँ पर जाएगी, आपके पास चली गई, यानी ऑर्गेनाइजेशन में चली गई, डेटाबेस में सेव हो गई ना, डेटाबेस में क्या हो गई, सेव हो गई। ओके, डेटाबेस में सेव हो गई। अब क्या होगा कि आपने क्या किया, प्रोसेसिंग किया। अब क्या करोगे कि इन्फॉर्मेशन जनरेट करोगे, कि आप इसको जो जनरेट करोगे रिपोर्ट्स को, क्या रिपोर्ट्स करोगे कि आप उसको जो डिसीजन लोगे कि क्या जो हमारे पास डेटा आई है ना, यानी जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से फिल किया है यूजर्स ने, आप उसके ऊपर एनालाइज जो आपने किया ऊपर में, उसके बाद आप जो है इसमें डिसीजन करोगे कि क्या जो मेरे पास आई है ना, उसके ऊपर क्या मैं किसी को दूं, या इस चीज़ को जो हमारे पास जो फॉर्म आई हैं, क्या मैं जो इसमें फ़ोन नंबर लिखी हुई हैं, क्या मैं इसको यूज़ करूं। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन जनरेशन के दिस इन्वॉल्व जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन डैट कैन बी यूज बाय मैनेजर टू मेक डिसीजन। ये रिपोर्ट बनाया जाता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, ताकि आपको जो उसमें डिसीजन ले सके कि हाँ इस पे कॉल करना है, नहीं करना है, आपको किसने जो है फॉर्म को फिल किया। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारी सिस्टम होती हैं, वो क्या होती है कि अपना डेटा फिल करवा लेंगे, वो डाटा क्या हो जाएंगे, किसी और को बेच देती है। तो ये भी हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन। देखिए इसमें क्या होती है कि दिस इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर एंड अदर यूजर्स इन फॉर्मेट दैट इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेक यूजर्स। क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होता है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाता है। समझ रहे बातों को, ये होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, दिस इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूट कर इन्फॉर्मेशन को टू मैनेजर, है ना, टू मैनेज जो आपको मैनेजर्स होती हैं और उसको एंड अदर्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, एंड अदर्स यूजर्स इन द फॉर्मेट दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। ओके, तो ये था हमारा जो कंपोनेंट्स था। ठीक है, आपको मुझे पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होती हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में जो है पूरा का पूरा मैं ख़त्म करूँगा। और आपके बाद ये है कि आपका जो C++ है, ठीक है, आपको जो C++ जो आपका है, ये मैं इसका जो है चैनल स्टार्ट, मतलब मैं इसका जो है प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, अच्छी तरह से बनाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं जो ऑब्जेक्ट एंड क्लास से स्टार्ट करूँगा, मैं भी देखूँगा थोड़ा सा आगे पीछे भी देखूँ ताकि आपको जो पूरी की पूरी समझ में आ जाए। ऑब्जेक्ट एंड क्लास में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वहाँ से मैं स्टार्ट करने का प्रयास करूँगा। अगर वहाँ से समझ में नहीं आएंगे लोगों को तो वहाँ से उससे पहले भी मैं बताऊँगा कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सब क्या होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है डेटा एनालिसिस का जो है बहुत अच्छा टॉपिक था हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आप इसको जो लिख लीजिएगा,
एक बार देखिएगा, वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।